गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसके पार्ट ABCD 4 पार्ट कर लिए थे और उन चारों पार्ट्स को ध्यान से कर लेना भी उनके अंदर, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन वो लेंथी है और हर चीज़ को आराम से कर लेना। उसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालना, फिर उसके बाद में उनके मान निकालना कैसे निकाले जाते हैं। तो आज अपने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसका 5, 6, 7 3 रहे हैं, तो एक्सरसाइज नंबर 8.5 जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे आज नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज का क्वेश्चन जो है 5, वो सिद्ध कीजिए कि फलन x अपॉन में 1 प्लस में x tan x का मान x बराबर cos x, यानी ये पॉइंट दे रखा है आपको x बराबर cos x। इस पॉइंट पर आपको ये बताना है भी ये फलन जो है वो क्या है, उच्चिष्ट है, मैक्सिमा है। ठीक है, तो फंक्शन आपको दे रखा है x बटा में 1 प्लस x tan x और पॉइंट भी आपको दे रखा है और इस पॉइंट पर आपको ये प्रूफ करना है भी ये क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्या है, इसको मान लीजिए फलन को y बराबर भी मान लेते हैं भी y बराबर ये है x बटा में, या पहले देखो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या करेंगे भी आपको ये सिद्ध करना है, इसके अंदर भी प्रूफ करना है भी x बराबर cos x पर फलन जो दे रखा है वो कौन सा है, x बटा में 1 प्लस x tan x। ये फलन जो है वो इस पॉइंट पर क्या है, उच्चिष्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखने। अपने मान लेते हैं भी माना x बराबर cos x पर फलन, अगर ये फलन इस पॉइंट पर उच्चिष्ट है, तो अगर मैं इसको पलट दूं भी, मतलब इसको ऐसे लिख दूं x 1 प्लस x tan x बटा में x, तो इस पॉइंट पर ये फलन अब क्या होगा, निम्निष्ट होगा भाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुनना। दोबारा इसमें क्या करना है आपको भी, सवाल के अंदर आपको प्रूफ तो ये करना है, ये प्रूफ करना है, लेकिन मैंने इसका अपोजिट मान लिया क्या भी, ये पॉइंट इस फलन पर उच्चिष्ट है और इस पॉइंट पर ये फलन उच्चिष्ट है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं इसको बदल दूं, पलट दिया इसको मैंने, तो ये निम्निष्ट है। अगर अपने इस पॉइंट पर इसको निम्निष्ट प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा भी इस पॉइंट पर ये फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो बात एक ही है, ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये लेके चलेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन इसकी लंबी चौड़ी होगी। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपने इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करेंगे। जब ये प्रूफ कर दिया आपने तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा भी, मतलब ये फंक्शन जो है वो निम्निष्ट हो गया, मिनिमम हो गया, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखिए करेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहले इसको y के बराबर लेट करेंगे, y बराबर 1 प्लस में x tan x बटा में x, और करने का तरीका वही रहेगा, सेम टू सेम। तो y बराबर इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 बटा x प्लस में x tan x बटा में क्या, x, ये लिख दिया। अब ये बन गया क्वेश्चन y बराबर 1 बटा x और प्लस में x से x कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, tan x। अब dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भी, इस समीकरण का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो यहां पर लिखिए भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का, तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx, 1 बटा x का अवकलन माइनस 1 बटा में x स्क्वायर और प्लस में tan x का अवकलन आपको पता है भी क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, इसको दीजिए समीकरण नंबर 1। अब अपने क्या करते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए तो आपको काम वही करना है जो आपने पीछे जो क्वेश्चनों में किया था, सेम टू सेम एज इट इज वही करेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या करते हैं अपने, जो डी वाई अपॉन में dx है, इसको किसके इक्वल पुट किया जाता है, 0 के इक्वल।
तो वही 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो 0 को इक्वल पुट करोगे तो मान दे रखा आपको dy अपॉन dx का क्या है, माइनस का 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो सेक स्क्वायर एक्स को उधर ले जाइए, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल। अब इसको अगर पलट देता हूं तो इसको भी पलटेंगे, इसको मैंने 1 बटा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया तो ये हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर एक्स। ये लाइन ध्यान से सुनना भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो। तो इसको अगर मैंने एक्स स्क्वायर बटा 1 लिख दिया तो इसको 1 बटा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, जैसे इसको पलट दिया तो इसको भी पलटेंगे। और 1 बटा सेक स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और दोनों साइड पावर है तो पावर से पावर कट गई तो x बराबर क्या आ गया कोस x, जो कि क्वेश्चन में पॉइंट आपको दिया गया था, लेकिन ये पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया था, अभी ये पॉइंट है तो ये पॉइंट आपने निकाल लिया। अब वही काम समीकरण 1 है, समीकरण 1 का वापस क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखिए समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखो इसका अवकलन करोगे तो ये माइनस तो बाहर है ही, इसको तो छोड़ दो। अब 1 बटा एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो क्या होगा -2 बटा में कितना x की पावर 2 है तो 3 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो इसका अवकलन करोगे तो ये पावर जो है वो माइनस में आएगी, एक पावर यहां पर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो ये इसका अवकलन हो गया। अब इसका करेंगे सेक स्क्वायर का, तो पहले स्क्वायर का तो 2 सेक एक्स गुणा, अब सेक का करोगे तो सेक का अवकलन हो जाएगा सेक एक्स इंटू में 10x। तो इस प्रकार से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का जो मान आ गया वो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस में 2 बटा में x की पावर 3 प्लस में 2, और ये सेक इंटू सेक कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या हो गया 10x। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको देखो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करना है तो आगे और कर लीजिए। लेकिन अब आपको पॉइंट क्या दे रखा है x बराबर कोस x पर अपने चेक करेंगे भी ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो इसमें जहां भी x है तो जैसे इस x की जगह कोस रख रहे हैं, यहां पर रखने की जरूरत नहीं है, रखो तो रख भी सकते हो। तो जैसे मान लो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 बटा में इस x की जगह लिख दिया मैंने कोस की पावर 3x प्लस में 2, ये इधर सेक स्क्वायर एक्स ही पड़ा है, प्लस में ये 10x पड़ा है। ठीक है, अब देखो मैंने मान सिर्फ इसकी जगह x की जगह रखा है, यहां पर नहीं लिखा है, और रखने की जरूरत भी नहीं है कोई। आपको क्या चीज देखनी होती है, ये जो पॉइंट है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखना है, और रखने के बाद में आपको ये चेक करना होता है भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, इतना ही देखना होता है। तो देखिए इसके अंदर सारे के सारे मान प्लस के हैं, जिसको हल करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ग्रेटर 0 आएगी, मतलब 0 से छोटी नहीं आएगी। ये सारा मान जो है जब इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा धनात्मक आएगा, तो इसका मतलब ये मान ग्रेटर 0 हो गया, और जब ग्रेटर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः फलन x बराबर कोस x पर ग्रेटर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया निम्निष्ठ है। तो देखिए मैंने कहा था ना ये लेके चलेंगे अपने, और इसको क्या प्रूफ करेंगे निम्निष्ठ। तो इस पॉइंट पर ये फलन क्या हो गया निम्निष्ठ। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसलिए x बराबर कोस x पर फलन कौन सा 1 प्लस में x 10x बटा में x क्या है निम्निष्ठ है। अब ये निम्निष्ठ है तो x बराबर कोस x पर फलन
एक्स बटा में 1 प्लस एक्स और 10x जो होगा वो क्या होगा, उच्छिष्ट है। तो ये फलन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो उसमें सिर्फ इसको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने ये लिया है और ये लेके आप करोगे। तो ये अगर लोगे तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन इसकी कैलकुलेशन लंबी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका अवकलन करोगे तो u बटा v लगाना पड़ेगा और फिर उसका दोबारा अवकलन करोगे तो आप सोचो कहां जाएगा ही। ठीक है, तो इसलिए आप y बराबर ये मान लिया और इसके बाद में अवकलन कर दिया, dy अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट कर दिया चरम मान निकालने के लिए, और x बराबर कोस x पॉइंट आ गया। फिर समीकरण 1 का दोबारा अवकलन कर दिया और अवकलन करने के बाद में x की जगह अगर कोस x पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है उससे कोई मतलब नहीं, अपने चेक करना है भी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, यानी 0 से बड़ा आएगा छोटा आएगा। तो 0 से बड़ा आ रहा है, तो 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये फलन x बराबर कोस x पर क्या हो गया, निम्निष्ठ। और यही अपने को प्रूफ करना था, ये फलन जो है इस पॉइंट पर निम्निष्ठ हो गया, तो ये फलन इस पॉइंट पर क्या होगा, उच्छिष्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर इसका 6। हाँ जी, आगे देखिए भी इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया हुआ भी सिद्ध कीजिए कि फलन साइन स्क्वायर x इंटू में 1 प्लस में कोस x का मान कोस x बराबर, ये पॉइंट है, कोस x बराबर 1/3 पर आपको क्या करना है, उच्छिष्ट प्रूफ करना है, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम होना चाहिए, ये फंक्शन है इस पॉइंट पर। तो क्वेश्चन को करने का तरीका वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। तो जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसको सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लेते हैं, भी माना y बराबर साइन स्क्वायर x इंटू में 1 प्लस में कोस x। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ भी है जो मैंने अभी पीछे करवाया था वो। ठीक है, तो ध्यान से कर लेना इसमें। अब इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अवकलन करोगे तो इधर dy अपॉन dx हो गया, और इस साइड देखिए इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो पहले साइन स्क्वायर को छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर x को छोड़ दिया, 1 का करेंगे तो 0, कोस का करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, साइन x। फिर 1 प्लस में कोस x को छोड़ दीजिए, इसका करोगे साइन स्क्वायर का तो 2 साइन x, और साइन x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस x। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का जो मान आ गया वो आ गया कितना, माइनस साइन की पावर 3x। ठीक है, और इसका अगर अंदर गुणा करेंगे तो प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स, और फिर प्लस में इसका फिर अंदर गुणा करोगे तो 2 साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये बन गया भाई। ठीक है, और उसके बाद में देखिए अगर ये कोस स्क्वायर है, इसको फिर अगर साइन स्क्वायर में बदल दें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस में साइन की पावर 3x प्लस में 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर को लिख दिया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो डी वाई स्क्वायर नहीं है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स ही है। डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो मान है वो क्या गया, माइनस में साइन की पावर 3x प्लस में 2 साइन एक्स और कोस एक्स, प्लस 2 का अंदर गुणा करोगे तो 2 साइन एक्स, और फिर इसका अंदर गुणा करोगे तो माइनस में 2 साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है ना, 2 साइन एक्स का 1 से गुणा कर दिया तो 2 साइन एक्स, और 2 साइन एक्स का इससे गुणा करोगे तो 2 साइन की पावर 3। तो अब देखिए माइनस के 2 साइन क्यूब और ये साइन क्यूब, तो ये हो गया साइन की पावर 3। तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर ये दोनों जुड़ के तो हो गए माइनस के 3 साइन की पावर 3x, प्लस इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा, कोस, और यहां पर क्या बचेगा 1, तो यानी ये हो गया 1 प्लस में कोस एक्स। इसको दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई,
ये क्वेश्चन समीकरण नंबर क्या आ गई 1। अब आपको देखिए इसके अंदर क्या करना है, अवकलन को थोड़ा दोबारा देख लीजिए। इसमें क्या किया है, तो पहले साइन स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका कर दिया तो 0 हो गया, कोस का हो गया माइनस का साइन एक्स, फिर इसको छोड़ दिया, इसका करेंगे तो 2 बाहर आ गया साइन एक्स, और साइन का करेंगे तो कितना हो गया कोस एक्स। उसके बाद में क्या किया है, इस साइन स्क्वायर का अंदर गुणा कर दिया तो पावर 3 होगी। उसके बाद में इसका इससे गुणा कर दिया तो 2 साइन एक्स और कोस एक्स, और इसका इससे गुणा कर दिया तो 2 साइन और कोस की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में ये सेम पड़ा है, ये भी सेम पड़ा है, और कोस स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस में साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखने के बाद में ये साइन क्यूब हो गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 साइन एक्स, और इसका इससे गुणा करोगे तो 2 साइन की पावर 3। अब ये साइन क्यूब है, ये माइनस के 2 साइन क्यूब है, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए माइनस के 3 साइन क्यूब, और फिर 2 साइन एक्स और कोस एक्स, इन दोनों में साइन एक्स कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस में क्या बच गया कोस एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए क्या करोगे, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 3 साइन क्यूब एक्स प्लस में 2 साइन एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स बराबर में कितना 0। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी आराम से, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स को बाहर निकाल लीजिए। तो साइन एक्स को कॉमन निकाल दिया तो अंदर देखिए यहां पर क्या बच गया, माइनस का 3 साइन स्क्वायर, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 2, और 2 का अंदर गुणा कर दो तो 2 प्लस में 2 कोस एक्स बराबर 0, ये आ गया भाई। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ये अंदर कोस है, इस स्क्वायर को भी कोस में बदल लीजिए, तो साइन एक्स, इसको माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में 2 कोस एक्स बराबर 0। फिर साइन एक्स, माइनस 3 का अंदर गुणा कीजिए तो माइनस का 3, फिर प्लस का 3 कोस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का 2 कोस एक्स, फिर प्लस का 2 बराबर क्या हो गया 0। तो कुल मिला के यहां से ये बन गया साइन एक्स 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स, और माइनस 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके अंदर यहां पर आपके पास अंदर कोस स्क्वायर है और ये एक द्विघात समीकरण बन रही है, इसके अपने क्या करने अब टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े इसके कर सकते हैं, क्या होंगे इसके गुणनखंड, तो ये हो गया साइन एक्स 3 कोस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 3 कोस एक्स माइनस में कोस एक्स माइनस में 1 बराबर 0। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए कैसे, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो 2 बच गया, और इनका इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 3 कोस स्क्वायर बन रहे हैं, और ये इधर गुणा में है साइन तो उधर जाएगा, भाग में क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 कोस एक्स कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोस एक्स, और यहाँ पर प्लस का 1, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन, तो यहाँ बच गया कोस एक्स प्लस का 1 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंड सेम है तो ये लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस में 1, और इसको लिख सकते हैं 3 कोस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो पहले इस कोस एक्स को 0 के, इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, कोस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन कोस एक्स बराबर कितना आ गया माइनस का 1, पहला तो मान आ गया ये, और दूसरा 3 कोस एक्स बराबर माइनस 1 बराबर 0, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3 कोस एक्स का मान आ गया 1, तो कोस एक्स का मान कितना आ गया 1/3। तो पहला काम तो यही था,
भी वो पॉइंट निकालना था, अभी किस पॉइंट पर इसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो ये था, वो पॉइंट निकाल लिया, तो इस पॉइंट पर चेक करना है, इस पॉइंट पर अपने को नहीं चेक करना। ठीक है, तो अब देखिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है इसका वापस अवकलन किया जाता है। तो समीकरण 1 ये है, इसका फिर से समीकरण का क्या करेंगे, अवकलन। तो समीकरण 1 का पुनः अवकलन, तो समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए इसका करोगे तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, तो ये तो हो जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र। एक बार चेक कर लेता हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या इधर से, हाँ जी, तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र हो गया। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे पहले इसका, तो ये 3 बाहर आएगा, तो माइनस का 9 साइन स्क्र एक्स, क्योंकि पहले इस पावर का होगा तो 3 बाहर आएगा, एक पावर कम होगी, फिर साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस, अब ये देखिए u इंटू वी लगेगा इसके अंदर, तो 2 साइन को पहले छोड़ रहा हूं मैं, तो 2 साइन एक्स को छोड़ दिया, उसके मल्टीप्लाई में आगे ये आएगा क्या, 1 का करेंगे 0, कोस का हो गया माइनस साइन, तो 0 माइनस में साइन एक्स, प्लस में अब 1 प्लस में कोस एक्स को छोड़ दिया, और 2 साइन का करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा कोस एक्स, 2 साइन का किया तो कोस एक्स, तो इसमें u इंटू वी लगा दिया। अब इस पूरी समीकरण को हल कर लीजिए, तो डी स्क्र वाई बटा में डी एक्स स्क्र बराबर ये बन गया कितना, माइनस का 9 साइन स्क्र एक्स और कोस एक्स प्लस, प्लस क्या, ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस में 2 साइन स्क्र एक्स, क्योंकि 2 साइन स्क्र एक्स हो गया, और इसका अंदर गुणा कीजिए प्लस का 2 कोस एक्स, इसका अंदर गुणा कर दिया 2 कोस एक्स, इसका फिर अंदर गुणा कीजिए तो 2 कोस स्क्र एक्स, ये बन गया। ठीक है, अब इस दोनों में साइन स्क्र को कॉमन निकालिए, तो डी स्क्र वाई बटा में डी एक्स स्क्र बराबर इसमें और इसमें देखिए साइन स्क्र कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्र एक्स कॉमन, तो यहां बच गया माइनस का 9 कोस एक्स और माइनस का 2, माइनस का 9 कोस एक्स और माइनस का 2, और फिर प्लस में क्या बच गया 2 कोस एक्स और प्लस में 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए आपको सवाल को इस पॉइंट पर चेक करना है, भी उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है, तो इसलिए देखो कोस का मान है, तो पूरी समीकरण में सभी को किस में बदल लो, कोस में, तो ये साइन स्क्वायर है, इसको भी मैं कोस में बदल रहा हूं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और आगे क्या है माइनस का 9 कोस एक्स माइनस का 2 प्लस में 2 कोस एक्स प्लस में 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब आपने ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया, तो ध्यान से करना है, भी क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी चौड़ी है अवकलन करेंगे तब, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वैल्यू निकाल ली, फिर दोबारा अवकलन करेंगे ये आगे। अब एक ही काम रह गया, इस अवकलन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आगे देखिए इसमें हाँ जी, आगे देखिए भी कोस एक्स बराबर 1/3 है, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसमें मान रखना है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो इसका मान 1/3 रख दिया, तो वहां पर स्क्वायर है इसलिए 1/9 हो जाएगा, फिर माइनस का 9 कोस,
कोस की जगह फिर 1/3, फिर माइनस का 2, फिर प्लस में 2 इंटू फिर कोस एक्स, इस कोस एक्स की जगह 1/3, फिर आगे 2 कोस स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1 बटा कितना हो गया 9। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 9 - 1 ये हो जाएगा 8/9, और ये 3 से कट गया, 3 तिया 9, तो माइनस के 3 और माइनस के 2, तो गुणा में हो गए माइनस के कितने 5, प्लस में ये हो गया 2/3, प्लस में ये हो गया 2/9, तो कुल मिला के इसको गुणा करोगे तो 8 × 5 40/9, प्लस में 2/3, प्लस में 2/9। एलसीएम लीजिए इनका, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9, तो 9 में 9 का भाग दिया 1, 1 को इससे गुणा करोगे तो माइनस के 40, प्लस में 3, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 × 2 6, और प्लस में इसमें भाग दिया 1, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, तो 6 और 2 8, 40 में से 8 घटाओगे तो माइनस के कितने हो गए 32, तो माइनस के 32/9 ये मान आ गया किसका d² y / dx² की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया ये उच्चिष्ट, ठीक है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं भी अतः फलन x बराबर कोस x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है। तो ये दिया गया जो फलन है कोस x बराबर 1/3 पर क्या हो गया उच्चिष्ट हो गया। इस प्रकार से आपको निकालना है। कैलकुलेशन थोड़ी इसकी लंबी है इसलिए ध्यान से कर लेना। तो अब आगे इसका एक क्वेश्चन रह गया 7th नंबर। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा का मान tan थीटा बराबर p/q पर क्या होना चाहिए उच्चिष्ट होना चाहिए। तो जो फंक्शन दे रखा है इसको y के इक्वल लेट करते हैं भी, y बराबर साइन की पावर p थीटा इंटू कोस की पावर क्या है q थीटा। तो अवकलन करेंगे तो dy बटा में dx बराबर x क्या थीटा के सापेक्ष करेंगे भी, फंक्शन में थीटा दे रखा है तो थीटा के सापेक्ष करोगे तो सबसे पहले इसमें u इंटू वी लगाएंगे तो साइन की पावर p को छोड़ दिया, इसमें करेंगे तो q कोस की पावर q - 1 इंटू थीटा, क्योंकि इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये पावर बाहर आ गई, एक कम होगी, फिर कोस का करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस अब कोस की पावर q थीटा को छोड़ दीजिए, इसका करेंगे तो p साइन की पावर p - 1 थीटा और साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो इसमें भी x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। तो dy अपॉन में dx की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, ये आ गया माइनस एक तो q और फिर क्या हो गया साइन थीटा, फिर साइन की पावर p थीटा इंटू में कोस की पावर q - 1 थीटा, फिर प्लस p कोस थीटा और कोस की पावर q थीटा और फिर इंटू में साइन की पावर p - 1 थीटा, ये आ गया। तो dy बटा में dx का जो मान है वो क्या गया। अब देखिए इसका और इसका आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो इसमें साइन थीटा है, साइन की पावर ये है तो माइनस में q, ये हो जाएगा साइन की पावर p + 1 थीटा और ये हो जाएगा कोस की पावर q - 1 थीटा प्लस में p। अब देखिए इसमें भी पावर सेम है और आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो इसमें कोस की पावर q + 1 और साइन की पावर p - 1 थीटा, ये बन गया। अब देखिए इनके अंदर कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन देखिए इसमें क्या आएगा, अगर इसको अलग अलग करूंगा मैं तो ध्यान से देखना, एक चीज आपको बता देता हूं मैं यहां पर, इसको अलग करूंगा तो साइन की पावर p थीटा इंटू में साइन थीटा, ये अलग ये होगा, ये अलग करेंगे तो कोस की पावर q इंटू में कोस थीटा, कोस की पावर -1, ऐसे अलग होगा। तो यानी यहां से साइन की पावर p और यहां से साइन की पावर p कॉमन आ रही है,
इसमें कोस की पावर क्यू और इसमें कोस की पावर क्यू कॉमन आ रही है, तो ये ध्यान से समझ लेना भी इस लाइन को। तो डी वाई बटा में डी एक्स साइन की पावर पी थीटा और कोस की पावर क्यू थीटा को कॉमन लिया है, तो देखिए क्या बचेगा, यहां पर तो बच गया माइनस का क्यू, फिर साइन की पावर पी बाहर आ गया तो साइन की पावर एक बचेगी, तो मतलब साइन थीटा बच गया। उसके बाद में देखिए कोस की पावर क्यू बाहर आ गई तो कोस की पावर माइनस एक, यानी कोस की पावर माइनस एक थीटा बच गया। फिर प्लस में पी, कोस की पावर क्यू बाहर आ गई तो कोस की पावर क्या बच गई, एक बच गई भाई। फिर साइन की पावर पी बाहर आ गई तो साइन की पावर माइनस एक थीटा बच गया। इनवर्स नहीं है, ये पावर बची है भाई। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो मान आएगा वो क्या आएगा, साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये लिख सकते हैं क्योंकि कोस नीचे जाएगा। प्लस में पी, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ये लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो मान है वो क्या गया, ये तो देखो इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं वापस क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं। तो इसकी जगह जैसे मान लो आपने y लिख दिया और y नहीं लिखना है तो यही लिख दीजिए वापस, साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा, और इनटू में ये बन गया माइनस का q इंटू टेन थीटा और प्लस में p इंटू कोट थीटा, ये बन गया। इसको दीजिए समीकरण नंबर 1, ये आगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद में देखिए क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को जीरो के इक्वल, तो डी वाई बटा में डी एक्स को जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये है, साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा और इनटू में माइनस में क्यू टेन थीटा प्लस में पी कोट थीटा बराबर जीरो। ठीक है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करना भी आराम से। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, डिवाइड में तो जीरो के डिवाइड में जाएगा तो जीरो जाएगा। ये बच गया माइनस का क्यू टेन थीटा प्लस में पी कोट थीटा बराबर जीरो, तो माइनस क्यू टेन थीटा इसको उधर ले जाइए तो माइनस का पी कोट थीटा बन जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर टेन थीटा बटा में इस कोट को इधर लेके आ रहा हूं तो कोट इधर गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, ये इधर पी है और ये क्यू उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। दोबारा देखिए माइनस से माइनस कट गया, कोट तो इधर डिवाइड में आ गया और क्यू उधर डिवाइड में चला गया, और अब एक बटा कोट क्या होता है, टेन, तो ये बन गया टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर पी अपॉन क्यू, तो यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर पी अपॉन क्यू, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई रूट पी अपॉन क्यू, ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू रूट पी अपॉन में क्यू। क्लियर, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस पर अपने को इसको चेक करना है भी ये उच्चिष्ट आएगा या निम्निष्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो समीकरण 1 है इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो अवकलन करने के लिए समीकरण 1 का यहां पर लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, अब समीकरण 1 लिख रहा हूं सबसे पहले मैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए इसके लिए, ये जो मान है यहां पर इस पूरे की जगह मैं वापस y लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां से इसकी जगह y लिख सकते हैं और आगे वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे, माइनस में q टेन थीटा और प्लस में p और क्या है कोट थीटा।
तो अब इसका अवकलन करेंगे तो इसमें u इंटू वी, तो ये हो जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र, वाई को छोड़ दिया, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस क्यू, टेन का अवकलन सेक स्क्र थीटा प्लस में पी और कोट का अवकलन माइनस कोसेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, इसका कर दिया। अब इसको छोड़ दीजिए, माइनस में क्यू टेन थीटा प्लस में पी कोट थीटा को छोड़ दिया और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में क्या आएगा, डी एक्स आएगा। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आपने निकाल ही रखा है, तो वो उठा के वहां रख देंगे। अब देखिए टेन थीटा का मान आपने निकाल लिया, अभी पी अपॉन क्यू है। क्वेश्चन लंबा जरूर है, ध्यान से करना है, इसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा इसमें। तो अब डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र बराबर वाई, तो y का मान देखिए क्या है, ये y का पूरा मान है। ठीक है, तो y का मान या तो यहाँ रख दीजिए और नहीं रखना है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस y, इन दोनों में माइनस कॉमन निकाले तो y क्यू सेक स्क्र थीटा प्लस में p कोसेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, और ये इधर क्या बन गया, प्लस में p कोट थीटा माइनस में q टेन थीटा और डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, अब देखिए टेन, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो टेन का मान अपने पास है, कोट का निकाल सकते हैं, सेक का कोसेक का, ऐसे अपने मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से टेन से कोट सेक का मान निकालेंगे, तो मान निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको बता देता हूँ क्या करना होगा। यहाँ पर माइनस है और अगर इसमें से भी माइनस, यानी इसमें और इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो आपका जो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र है वो क्या बन जाएगा, माइनस, ध्यान से देखना भाई, वाई इंटू में ये क्या बनेगा, क्यू सेक स्क्र थीटा प्लस पी कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये बन गया। इस पूरे में से माइनस कॉमन लिया तो ये पूरा प्लस का हो गया, ये माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस, और फिर आगे क्या बनेगा, p कोट थीटा माइनस में q टेन थीटा इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए टेन का सेक का कोसेक का मान निकाल के और इसमें पुट करेंगे तो मान अपने आपको बता दिया कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, नहीं निकालो तो देखो इस पूरे के बाहर क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ भी डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। जब टेन का और मान रखेंगे तो इसका जो हल आएगा तो वह बाहर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उच्चिष्ट। ठीक है, तो पॉइंट अपने पास है ही, टेन थीटा बराबर पी अपॉन क्यू है, तो ये है। तो बाकी आप यहां से टेन का मान तो दे रखा है, कोट सेक कोसेक का मान निकाल के इसमें रखोगे तो ये बाहर नेगेटिव है, इसके कारण ये 0 से छोटा है, लेस देन है, तो इसका मतलब है अभी ये इस पॉइंट पर क्या है, उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट है तो यही अपने को प्रूफ करना था भी ये फंक्शन इस पॉइंट के लिए क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए, एक्सरसाइज 8.5 आपकी कंप्लीट हो गई है। कल जो वीडियो आएगी मिसलेनियस के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करके फिर करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल चैप्टर इंटीग्रेशन को स्टार्ट। तो उसके लिए आप अवकलन अच्छी तरह से कर लेना, जिस भी विद्यार्थी ने नहीं किया है तो पीछे की सारी वीडियो देखिए, सभी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और समाकलन को करने से पहले फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूं, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूले हैं उसकी जो वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो आप जरूर देख लेना। कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा और 3 थीटा के तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको हर हालत में याद होने चाहिए। और बाकी उस वीडियो में आपको जितने फॉर्मूले बताए वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो समाकलन जब भी स्टार्ट करूं तो बेटा उससे पहले वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना और वो सारे के सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया किसी ने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और इसी प्रकार से बेटा वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दिया जी किया करो। तो थैंक यू, धन्यवाद बेटा।